फैमिली है। ये एक फैमिली जिसके माँ बाप है, ठीक। ये चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी है, ठीक। अच्छा। अब ये दोनों मिलके एक बच्चा पैदा किए, ठीक। अब ये दोनों मिलके एक बच्चा पैदा किए, ठीक। अब ये दोनों अपने में शादी कर लिए, ठीक। ठीक। अब एक पे कितने आदमियों का लोड आ रहा है? मतलब 4 थे तो अब 2 हो गए हैं, फिर अगले जनरेशन में और कम हो जाएंगे। नहीं, लोड अब पहले तो इस फैमिली पे लोड एक ही का आता था कि चलो इसी को देखना है। हाँ। और सपोज कि इनके कई भाई थे, ठीक। ये मत जानो, अब बताऊंगा भारत वाले हिस्से में, ठीक है। तो इसका एक बेटा, इसका एक बेटी अपने में शादी किए। तो फिर अब इस फैमिली के ऊपर 4 लोगों का बोझ है। बोझ ही कहोगे ना, एक लोड है कि नहीं तो यार ये तो मर जाएंगे ना, 20 आधा उम्र के बाद तो ये तो मर जाएंगे ना। अरे फिर भी नहीं, जैसे जैसे इस समय ऐसी कंडीशन चल रही है, लोग कहते हैं कि पहले लोग ज़्यादा जिंदा रहते थे। झूठ है, अब के लोग ज़्यादा जिंदा रहते हैं। हाँ ऑब्वियसली नहीं, जैसे पहले बढ़ गई, डेथ रेट कम हो गई, डेथ रेट कम हो गई, एज बढ़ गई। पहले 75 में मरते थे, अब 80-85 में। जापान के लोग 100 साल जीते हैं, यूके के लोग 100 साल जीते हैं। ये हुआ चाइना का सीन है, ठीक। अब मैं कहूँगा कि भारत में आइए, ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, ठीक है। अब इनके मान लेते हैं, जो मैं सोचा हूँ 3 रहेंगे, मेरे 3 हैं, ठीक। और सपोज इस फैमिली के 2 ही हैं, ठीक। अब ये दोनों अपने में शादी किए, ठीक। और ये कहीं और शादी किया, ये कहीं और शादी की, ये कहीं और शादी किया, ठीक। ठीक। अब देखो, अब जो इनका लोड है, इनका लोड कितने लोग के ऊपर आ रहा है? ये लोग भी अपने अपने में शादी करेंगे ही। तो इन 2 का लोड 1 2 3 फैमिली उठा रही है। इसमें 4 का लोग उठा रही है एक ही फैमिली। ऐसे नहीं, देखो ये 2 का है, ये वाली फैमिली इनका भी उठाएगी, इनका भी उठाएगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा आ रहा है ना इनके हिस्से में। लेकिन सिर्फ यहाँ से 2 ही लोग थे इन 2 लोग को देखने के लिए। तो तुम करना चाहते, पेरेंटल बर्डन करना चाहते हो? पेरेंट्स है ना उनके। हाँ, तो पेरेंट्स का लोड उठाना मतलब पेरेंटल बर्डन हो गया। तो पेरेंट्स का लोड कब तक उठाना चाहिए? देखो इकोनॉमिकली 30 साल तक पेरेंट्स तुम्हारा लोड उठाएंगे। 30 के बाद तुम जब कमाने लगते हो तब तुम्हारा पेरेंट्स। तो एवरेज एज इंडिया की कितनी है? 60 है, ठीक। जब 75 नहीं 60 है। अरे 75 है जी, चलो 75 ही मान लो। तो 30 तक तुम्हारी फैमिली लोग उठा रही है, मेरा उठाएगी। फिर उसके बाद मैं वो अपना उठाएंगे। ये लोग मान लो 60 साल पे रिटायरमेंट ले लेंगे, या 60 साल में अपना बिजनेस बेटों को देके शांत हो जाएंगे। हाँ ठीक है। तो तुम्हें 30 साल ही बचा ना काम करने के लिए। 30 साल तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा लोड उठाएं, ठीक। 30 साल बाद तुमको तुम्हारे पेरेंट्स का लोड उठाएं। लेकिन पेरेंट्स के पास एज कितनी बची है? पेरेंट्स ऑलरेडी 30, पेरेंट्स 30 साल में बच्चा पैदा किए। 20 ज़्यादा खर्च हो जाता है ना। नहीं होता तो सही है, लेकिन 20 साल में बच्चा पैदा किए, 30 साल उसको पढ़ाएं, 50 साल। पेरेंट्स के पास सिर्फ अब 10 साल है जीने को। 10 साल है तो तुम 30 साल तक तुम्हें खुद संभाले हैं, तुम्हें 10 साल बस संभालना है। तो उतना वो पेरेंट्स लोड उतना मैटर नहीं करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो तुम भावनात्मक बातों पे जा रहे हो। नहीं बस बता रहा हूँ, इकोनॉमिकली बर्डन जो आता है। हाँ तो इकोनॉमिकली बर्डन भी देखो तो 10 ईयर्स का ही है ना। हाँ, बस मैं लोड की बात कर रहा हूँ। जैसे कि ये मैं बर्थ रेट वाला बर्थ पॉलिसी की बात किया था। इन लोगों ने वन चाइल्ड वन पॉलिसी लाई थी। इंडिया लाया था 2, हम 2 हमारे 2। अब हम 2 हमारे 2 भी देखा जा रहा है कि थोड़ा दिक्कत देगा ऑब्वियसली, क्योंकि अब वो कह रहा लट्टू हो चुका है यहाँ भारत में। ऐसा हो गया भारत, पॉपुलेशन तो डिक्लाइन। देखो इस समय डेथ रेट कम हो गई है और बर्थ रेट भी कम हो गई। बर्थ रेट हाँ कम हो जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 4 फेज होते हैं। हाँ, जो फर्स्ट फेज होता है वो मत बताओ, वो तो बात की बात है। मैं ये इकोनॉमिकली बस वो क्या बोलते हैं, लेबर फोर्स की बात कर रहा हूँ। लेबर फोर्स और इकोनॉमिकल बर्डन। तो लेबर फोर्स इंडिया में ज़्यादा है, चाइना में भी ज़्यादा है। इंडिया के पास अभी भी चाइना से अच्छी कंडीशन है लेबर फोर्स के लिए, क्योंकि इनका लेबर फोर्स आने वाले 25 साल वाला ख़त्म हो चुका है। क्योंकि इनका अभी नहीं ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब चाइना अभी जान गई समय से पहले कि हम लोग का दिक्कत आने वाला है, तो वो भी अब बोल रहा है कि प्रमोट कर रहे हैं, बच्चे पैदा करो। क्योंकि उनका ऐसे है, मतलब जा रहा है नीचे की साइड ही,
ये फनल ही बनने जा रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे सर। फिर स्टार्ट कर देंगे। इंडिया का लट्टू वाला सीन है, तो इंडिया का सब सही तो है। इंडिया का भी तो आने आज से 10 साल या 15 साल बाद इंडिया का भी तो ऐसा लट्टू होगा। तो कह रहा हूँ नीचे वाला हिस्सा कम है, कम है तो इंडिया के लिए भी डिजास्टर्स होगा Disaster 20 साल बाद। होगा, क्योंकि आने वाले समय में ये वाला जो पॉपुलेशन जो इस वक्त लेबर फोर्स है 25 से 75 वाला, 25 से 35 अरे 25 से 45 वाला, 45 वाला। हाँ 25 से 45 वाला, हाँ। ये जो 20 साल का पूरा पॉपुलेशन है लेबर फोर्स, हम्म। ये जाएगा ऊपर, तो वो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा ना, नीचे जाएगा ना, ऊपर। अरे ऊपर ऊपर तो न्यू बर्थ आएगा ना। नहीं, न्यू बर्थ को नीचे रखते हैं, नहीं। ओल्ड एज को ऊपर रखते हैं। न्यू बर्थ, फिर मिडिल बर्थ, फिर लास्ट तो बर्थ। नीचे से स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट होगा ना, कि ऊपर हाँ तो नहीं, जैसे 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 एज बढ़ती है वैसे नीचे जाता है ना, क्या नीचे जा रहा है? ग्राफ ऐसे नीचे जाता है ना। तो अभी जैसे तुम बोल रहे हो लट्टू वाला, तो बीच में क्या है, मीडियन पॉपुलेशन है। हाँ। जब वो नीचे चली जाएगी तो तब फिर ऐसे कुछ हो जाएगा ऐसे। मेरी ओर से देखो बे, मैं यहाँ पे रखूंगा 0, यहाँ रखूंगा 100, और इसके बीच में बना है ये लट्टू, ठीक। अच्छा हाँ, तो तुम्हारी ओर से इधर आएगा। हाँ तो ऊपर ही बढ़ेगा ना, हाँ, तुम्हारी ओर से नीचे दिख रहा है, ये ऊपर जाएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, ठीक, ऐसे। तो अभी ऐसे ऐसे हो जाएगा, फनल बनेगा पूरा, हाँ। समझे? वही है। तो फिर क्या करना फिर चाहिए? फिर वही कि बर्डन बढ़ेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि चाइना वन चाइल्ड वर्ल्ड पॉलिसी की वजह से एक फैमिली पे 4 लोग का बर्डन आ रहा था, लेकिन इंडिया में अभी वो कंडीशन नहीं है। आई एम टोटली डिसएग्री विथ हाँ, योर ठीक है, चलो बेटे, था क्या? I am totally disagree with डिसएग्री क्यों हुए, my तो बताओ। friends, because I think that parental burden is near about 10 years only. हाँ, तो But 10 साल का भी तुम खर्च देखोगे, मैं सिर्फ इमोशनली मत जाओ, मैं सिर्फ खर्च की बात कर रहा हूँ, लोड कितना आता है, चाइना क्या कंडीशन, इंडिया क्या कंडीशन है, ये कह रहा हूँ। so in अब तो इमोशनली कहोगे तो फिर तो भाई ये तो no दोनों my बहस point की of है, तो फिर क्या करना my चाहिए? point of view is totally based on the financial and statistical data. हाँ, सुनो That- अब तुम, मैं समझ तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन मैं उसको जा नहीं रहा था। मेडिकेयर जो आता है वो ज़्यादा बर्डन होता है कि नहीं? शुगर का एक इंजेक्शन जो सिर्फ 1 हफ्ता चलता है, इंसुलिन वाला, वो 5,000 का आता है, या बहुत सस्ता मिला है, अच्छा मिला सस्ते में अच्छा, तो 3,500 का आता है। See, absolutely. और फिर 3,500 1 हफ्ता खर्च हो रहा है एक आदमी पे, ठीक। और सपोज कि चाइना में क्या क्या कंडीशन है, एक फैमिली 2 लोग का बर्डन उठा रही है, पता चला दोनों फैमिली में एक शुगर वाला हुआ, तो सिर्फ 1 हफ्ते का खर्च सिर्फ एक इंसुलिन में पड़ जाएगा तुमको 7,000 का, और 5,000 का मिल रहा है तो फिर 10,000 पड़ेगा। और 10,000 में किसी भी एक छोटा फैमिली, 4 लोग के फैमिली का खाना 10,000 में हो जाता है, महीना खर्च है वो खाने का। So according to you, we should increase our population, or we should increase our birth rate to support our elder people, नहीं, so to get relief from their geriatrics care. हाँ, मतलब इतना भी ज़्यादा बर्थ रेट नहीं, इसलिए मैं कह रहा था कि मेरे बच्चे 3 होंगे, 2 भी नहीं 3, मतलब कि एक होता है ना मोटा माटी दे लो, मैं 4 हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरे कम से कम 3 ही रहे, कि मतलब वो सब्स्टिट्यूशन अच्छा रहे मेरा, वही मतलब लोड ना पड़े किसी जी, मतलब माँ बाप का खर्च का तीनों पे लोड पड़ जाए, ताकि एक पर पर्सन थोड़ा रिड्यूस हो जाए। हाँ, पर पर्सन रिड्यूस हो जाए, और पता चला माँ बाप थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, तो पता चला वो इंसुलिन का 5,000 रुपये बच गया। Guys, I am totally disagree with my आप क्यों friends. डिसएग्री? आप तो समझा भी दिया। My point of view is very much different from him. अरे यार, because जो तुम्हारी बात थी उसी पे मैंने No, see, अब my point of view is that geriatrics care can be done, or geriatrics what you say, geriatric finance can be reduced, not by increasing birth rate, but by some other means. So government should अदर मीन्स तो उसका और इधर रूट पहुंच जाएंगे। सम अदर मीन्स पे फिर पता क्या आएगा, सम अदर मीन्स पे फिर जो तुम्हारी थाली है, जो भारत का थाली है, जो भारत खाना खाता है, उसको चेंज करना पड़ेगा। जो मोदी जी कहते हैं कि मिलेट्स पे शिफ्ट हो जाइए, मिलेट्स पे शिफ्ट होना है, ऊपर से मिलेट पे शिफ्ट कैसे हो जब मिलेट्स महंगा है। और सपोज कि मिलेट्स भी हटा दो, ठीक, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग चल लो, उसको भी हटाओ। भारत में मान लो गरीबी इतनी ज़्यादा है कि बिना ज़्यादा फैटी एसिड का खाना भारत वाले ना खरीद पाएंगे। बिल्कुल, वी कैन सस्टेन विदाउट फैट हाँ। भारत, मतलब मैं बता रहा हूँ 2021
2022 में आया था कि सुप्रीम कोर्ट बोला था कि फैटी एसिड का रेंज शायद 10% या 12% से भी कम होना चाहिए। और इस वक्त भारत के नॉर्मल थाली में फैटी एसिड या किसी फास्ट फूड सेंटर में फैटी एसिड का रेट 30% पे है। हाँ, that's why I'm saying ना, बहुत बुरी कंडीशन। see the per capita GDP is very lowest, you know, because very lowest, very बिल्कुल lowest, lowest। even low than Bangladesh, our neighbor. आबादी ज़्यादा है। So that's why I'm saying ना, we can't even afford one egg or two egg per person. In midday meal scheme, government have started to provide one egg at least, but for नहीं, some पता due तुम्हें- to पता some तुम्हें, due to अगर मेरे ख्याल से